नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ईडी, सीबीआई, पीएम मोदी, विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट, ये सबके बीच क्या कनेक्शन हो सकते हैं? कैसे एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे का समर्थन का खेल चल रहा है, यह जानना जरूरी है कि इनके बीच साठगांठ क्यों है और इनके बीच विद्वेष क्यों है। क्योंकि पीएम मोदी जिस तरीके से सीबीआई और ईडी को छूट दे रखे हैं, विपक्ष कांप रहा है, कांग्रेसी परेशान हैं क्योंकि उनके खाते जब्त हो रहे हैं, पैसे जब्त हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है। पुराने मामले भी 10-10 साल पहले के मामले अब खोद कर बाहर निकाले जा रहे हैं। इसमें कोई रियायत नहीं होगी। आप कांग्रेस के बड़े नेता हो, किसी दूसरे पार्टी के सांसद हो, कांग्रेस के कभी चीफ मिनिस्टर रहे हो या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों और आज आप उन सारे मामलों में ईडी के सामने कटघरे में खड़े हो तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। यही दोनों के बीच की डील है। मतलब केंद्रीय एजेंसियां यानी सीबीआई और ईडी और दूसरे तरफ पीएम मोदी, इन दोनों के बीच तो डील इसी बात को लेकर है। इसलिए 3 दिनों के अंदर, देखिए 3 दिनों के अंदर 2400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है पीएम मोदी की इसी सीबीआई और ईडी ने। और ये 2400 करोड़ रुपए की संपत्ति किसके पास है? ये सारे कांग्रेसी चोर गैंग का है या फिर उनके ही सहयोगी पार्टियों का है। एक तो डीएमके का सांसद तमिलनाडु में आजकल स्टालिन दिन भर कांग्रेस के साथ गुटर पुटर करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उनके एक सांसद, ये कोई उनकी पार्टी की बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है, डीएमके का एक सांसद 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसकी जब्त की गई। क्यों? क्योंकि उसने फेमा का उल्लंघन किया था। वो अलग अलग देशों में, सिंगापुर में शेल कंपनियों में इन्वेस्ट करता था, श्रीलंका में शेल कंपनियों में इन्वेस्ट किया और फेमा का उल्लंघन करता रहा। और कांग्रेस की सरकारें जब तक रही तब तक तो इनके मौज ही मौज हैं और तमिलनाडु में तो इनको कोई छू ही नहीं सकता। तो फिर इलाज कौन करेगा? इलाज तो सीबीआई और ईडी ही करेगी। इसलिए पहले सीबीआई और फिर ईडी की एंट्री हुई और अब 908 करोड़ रुपए की संपत्ति इसकी अटैच की गई है। यही नहीं, इनके अलावा कई और हैं, जैसे कि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात देखिए। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इनके डील तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं की बात छोड़ दीजिए, यहां तक कि गांधी परिवार के लोग, गांधी परिवार के दामाद कहे जाते हैं रॉबर्ट वाड्रा और उनकी पत्नी प्रियंका वाड्रा, इन दोनों के नाम पर जमीन की डील करवाई थी। गुरुग्राम धीरे धीरे डेवलप हो रहा था और उसके चारों तरफ का क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर लैंड जो था वो कॉमर्शियल लैंड में तब्दील करना था। लाइसेंस का खेल चल रहा था, रियल एस्टेट डेवलपर के साथ डील हो रही थी। पैसा इन्वेस्ट न प्रियंका वाड्रा कर रही थी, न रॉबर्ट वाड्रा, न राहुल गांधी कर रहे थे। इन लोगों के नाम से जमीन खरीदी जा रही थी और फिर कुछ समय के बाद उसी जमीन का सौदा किया जा रहा था। इस मामले की भी अभी भी जांच हो रही है। और देखिए, एमआर इंडिया के और एमजीएफ डेवलपर के, ये दो जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, इसके 834 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी गई है, जब्त कर ली गई है। अब ये चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा? ऐसे ही नहीं, बल्कि इससे कुछ समय पहले ही हरियाणा में जो सैंड माइनिंग का खेल चल रहा है, उसमें कांग्रेस के एक एमएलए सुरेंद्र पवार पकड़े गए और 122 करोड़ रुपया जब्त किया गया इस विधायक से। यानी कि हर जगह पर जहां कांग्रेस की सरकारें, वहां लूटपाट जारी है। और जब इस लूटपाट को रोकने के लिए पीएम मोदी ने ईडी और सीबीआई को खुली छूट दे रखी है, तो उसके बाद परेशानी किसकी होगी? परेशानी होगी कांग्रेस पार्टी की, परेशानी होगी विपक्ष के उन नेताओं की जो कि लंबे समय से
ये काला कारोबार कर रहे हैं। आज की बात नहीं है, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले से ये लोग काले कारोबार में संलिप्त हैं और इनको लगता था हम पॉलिटिशियन हैं, हमारे ऊपर हाथ कौन डालेगा। अरविंद केजरीवाल को कभी विश्वास नहीं था कि सीएम हैं तो हमारे ऊपर हाथ डाला जाएगा। मनीष सिसोदिया को विश्वास नहीं था कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेट ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में हेरफेर हुई तो केंद्र सरकार की एजेंसी इस पर नजर टिकाए हुए है। रिपोर्ट कैग की भी दिल्ली सरकार के दूसरे मामलों में भी आ रही है और छटपटाहट इसी बात को लेकर है। लेकिन यह विपक्ष की छटपटाहट तो समझा जा सकता है, यह माना जा सकता है कि इनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है, ये लोग सड़क पर आ गए हैं तो इनकी अपनी समस्या है, इसलिए ये बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों का तरीका हो गया है, जो टिप्पणियां कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई दोनों को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग मामलों में। जैसे कि कविता का मामला उनके सामने आया जिसके खिलाफ तो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये के कविता को बेल ऐसे नहीं मिली है, बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सेटिंग थी। बीआरएस ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रचार किया था और तेलंगाना के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, इसलिए 5 महीना में के कविता को बेल मिल गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नाराजगी इस पर आई कि पॉलिटिशियन को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और रेवंत रेड्डी को फटकार भी लगाए। लेकिन वही बीआर गवई ये कैसे बता पाएंगे कि अगर आपके उन फैसलों पर सवाल पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टी को जोड़कर उठा रही है तो आपको अपने ऊपर भी देखना चाहिए कि हमारे फैसलों में कैसी कमियां और कैसे विशेषताएं हो सकती है। कि कविता के मामले में सीधे तौर पर कहा गया कि हाई कोर्ट के जज ने गलत किया है, महिला को संरक्षण देना चाहिए, जबकि हाई कोर्ट में यही टिप्पणी की गई थी कि के कविता एक पढ़ी लिखी महिला है और पढ़ी लिखी महिला होने के कारण इनको वल्नरेबल सिचुएशन वाली बात कि उनके ऊपर लागू नहीं होती है, इसलिए ये नहीं कह सकते हमने भ्रष्टाचार किया और हम महिला हैं इसलिए हमें बेल दे दिया जाए। और इसलिए हाई कोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं थे और ये जज बार बार कह रहे थे कि हमें इस पर मजबूर मत करो कि हम ईडी और सीबीआई को औकात बता दें, हमें आगे मजबूर मत करो। क्योंकि ये जज साहब जो थे वो सवाल कर रहे थे डिफेंस लॉयर की तरह, ये वकील की तरह सवाल कर रहे थे सीबीआई और ईडी से। ऐसे 1-2 मामले नहीं है, अभी हल्द्वानी हिंसा में 50-50 दंगाइयों को बेल दे दिया गया। भ्रष्टाचारी दंगाइयों के साथ जिस तरीके से ये जज खड़े हैं, सवाल तो उठता है कि विपक्षी पार्टियों को संरक्षण देने वाले ये जजों को क्या फायदा हो रहा है, जबकि विपक्षी पार्टी तो ये परेशान है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके भ्रष्टाचार को खोद खोद कर निकाला जा रहा है। हर रोज ईडी छापेमारी करती है। 950 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में 294 करोड़ रुपया जब्त किया गया। यह कोई सामान्य बातें नहीं है। आज से 10 साल पहले की बात सोच लें, जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, हर रोज घोटाले के मामले आते थे। लेकिन 10 सालों में ईडी ने क्या किया? 10 सालों में ईडी ने 12 से 15 हजार करोड़ की संपत्ति अटैच कर पाई थी। और यही 10 साल नरेंद्र मोदी का देख लीजिए, इसमें रिकॉर्ड है 1,97,000 करोड़ रुपए की संपत्ति तो ईडी अब तक जब्त कर ली है उन चोर लुटेरे गैंग का, जिसमें ये कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, विपक्षी पार्टी के नेता भी शामिल हैं और वो फ्रॉड बिजनेसमैन भी शामिल हैं जो कांग्रेस और इन लोगों को चंदा देते हैं। और ये चंदा ब्लैक मनी में होता है। इसीलिए इन लोगों ने जब ट्रांसपेरेंसी की बात आई, जब ये लगा कि नहीं, अगर लीगल तरीके से चुनावी चंदा दिया जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो फिर हमारे पास वो ब्लैक मनी के कारोबार करने वाले लोगों को जो संरक्षण दे रहे हैं वो पैसा लीगली नहीं दे सकता, वो तो पैसा इलीगल तरीके से देगा, हवाला से देगा। जैसे अरविंद केजरीवाल ने हवाला के रूट से पैसे भेजे गोवा में, और जब विनोद चौहान के
मामले में सुनवाई हो रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो उनके वकील क्या कह रहे हैं? वकील कह रहे हैं कि देखिए, ईडी को सिर्फ विनोद चौहान नहीं मिले, बल्कि कई और ऐसे लोग मिले हैं जो कि गवाह बन गए हैं, इसलिए उनको तो बेल दे दिया गया, इनको बेल नहीं दिया गया है। ये 25 करोड़ रुपया हवाला के जरिए, हवाला रूट से अरविंद केजरीवाल का गोवा भेजे थे, लेकिन इनको भी जमानत मिलनी चाहिए। केजरीवाल को मिलने वाली है, सिसोदिया को मिल गई है, के कविता को मिल गई है, के कविता के जो सीए थे बुची बाबू उनको मिल गई है, तो फिर इनको भी मिलना चाहिए। अब ये क्यों सवाल उठ रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां की है कि देखो, ये जो बेल है, ये बेल तो किसी को भी मिलना ही चाहिए। आप फैसले की इंतजार में किसी को अंदर नहीं रख सकते, इसलिए बेल सबका अधिकार है। आप कोई भी मामला लेकर आओगे, दंगाइयों का मामला भी होगा, उसको भी जमानत देनी पड़ेगी। आप आतंकियों को भी जमानत दे दो, ऐसे सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आती है। और फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक साथ 50 दंगाइयों को जमानत दे दी। ये 50 दंगाई कौन थे? हल्द्वानी में हिंसा करने वाला, जब वहां मस्जिद और मदरसे के ऊपर सवाल उठा था, जब डिमोलिश करने के लिए पुलिस गई थी, तो इन लोगों ने दंगा पैदा किया था, इन लोगों पर पथराव किया था, गोलियां बरसाई थी, बम फोड़े थे, पूरा हल्द्वानी नैनीताल जल रहा था, और उन लोगों को भी जमानत एक साथ दे दी गई, 50-50 लोगों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेल तो सबको देना है। तो ये जो 60 गांठ चल रहा है, ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि समस्याएं गंभीर होती जा रही है और ये जुडिशियल रिफॉर्म की चर्चा चल रही है कि जब तक ये विपक्षी पार्टी, इनके दलाल वकील और जजों के बीच के कनेक्शन को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक अपराधियों को जेल के अंदर इनकी संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता है। ये वहां पर सेटिंग करते हैं और यहां हम लोग मेहनत करके भी विफल होते नजर आते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।